बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर एसओएल का ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। इकाई 4 यानी यूनिट 4 से यूनिट 4 में 2 टॉपिक हैं। दोनों टॉपिक से एक एक प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। पहला जो टॉपिक है 4th यूनिट का, उसका प्रश्न बनता है लोक नीति की संकल्पना, प्रासंगिकता और उपागम बताइए, या नीति विश्लेषण के महत्व को बताइए, या सबसे इम्पॉर्टेंट है नीति निर्माण के विभिन्न मॉडलों की चर्चा कीजिए। या फिर सबसे अलग ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है लोक नीति के प्रकार को लोक नीति की प्रासंगिकता के संदर्भ में समझाइए, या अलग अलग जो मॉडल दिए गए हैं लोक नीति को लेकर उसकी चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले आप इस टॉपिक में परिचय लिखेंगे। परिचय में राज्य और उसके लोगों के बीच में संबंध को समझने के लिए लोक नीति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी है लोक नीति क्या है। लोक नीति का सिंपल अर्थ है जन कल्याण के लिए बनाई गई नीतियाँ, यानी देश या सरकार या सार्वजनिक वे नीतियाँ जो आम जनता की भलाई के लिए होती हैं। सरल शब्दों में कहें तो राज्य की सीमा के भीतर सरकार अपने कार्यों को पूरा करने के लिए लोक नीति का यूज़ करती है या प्रयोग करती है। आप देखेंगे लोक नीति को समझना आपकी अगली हेडिंग होगी। लोक नीति को समझने के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्राथमिक पहलुओं को समझना ज़रूरी है। संसाधनों को देखना होगा कि आपके देश के पास क्या क्या संसाधन हैं। भारत में जो नीतियाँ बनती हैं वो गरीबी की समस्या, अशिक्षित, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक और लैंगिक न्याय जैसी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती हैं। देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से लोक नीति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। थॉमस डाई का कहना है कि लोक नीति वह है जो कुछ भी सरकार करने या ना करने के लिए चुनौती है, जबकि डेविड स्टर्न ने लोक नीति को पूरे समाज में आवंटन के रूप में परिभाषित किया है। जबकि आप देखेंगे हेराल्ड ने लोक नीति को लक्ष्यों, मूल्यों और प्रथाओं के साथ जोड़ा है। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। लोक नीति के प्रकार क्या हैं, अगर हम इसकी चर्चा करें तो सबसे पहला होता है वितरण नीति। सरकार वो नीतियाँ अपनाती है जिससे समाज के कमज़ोर वर्गों तक भी फ़ायदा पहुँचे, यानी जो कमज़ोर हाशिए पर खड़े लोग हैं उस तक भी संसाधनों की पहुंच बनी रहे। नंबर 2, पुनर्वितरण की नीति। कई बार सरकार जानबूझकर कई बार कुछ लोगों को अपनी वितरणकारी नीतियों में शामिल नहीं कर पाती है, तब ऐसे में दोबारा से पुनर्वितरण की नीति अपनाई जाती है ताकि कोई बच गया है तो उस तक भी योजना का लाभ पहुंच सके। तो ये वितरणकारी नीति होती है इसके लक्ष्य प्रकार में। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो सरकार कार्यों के आधार पर नीतियों के अलग अलग प्रकार हैं। उपनीतियाँ होती हैं, पंजीकरण की नीतियाँ होती हैं, अनुबंध होता है, लाइसेंस होता है, सब्सिडी होती है। ये सब सरकार की नीतियाँ ही हैं, लोक नीतियों के प्रकार में आते हैं। फिर है आप देखेंगे अगला जो टॉपिक आप डालेंगे वो डालेंगे नीति निर्माण के मॉडल पे आ जाइए। नीति निर्माण के मॉडल सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड प्रश्न है, तो पीछे वाली सारी बातें भी आप लिख सकते हैं। मॉडल में आप ये लिखेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने लोक नीति के लिए अलग अलग मॉडल सुझाव दिए हैं। थॉमस डाइक ने लोक नीति के लिए हमारी सोच और सरल को स्पष्ट करने वाला मॉडल दिया है। उन्होंने समस्याओं के पहलुओं को पहचान करने की बात की है। लोक नीति को बेहतर तरीके से समझने के लिए उन्होंने निर्देश देने की बात कही है। सबसे पहला है प्रक्रिया प्रतिमान मॉडल। इस मॉडल में सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है, फिर उस समस्या के लिए नीति निर्माण किया जाता है, फिर नीति का निर्धारण किया जाता है, फिर उस नीति को लागू किया जाता है और फिर लागू करने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा मॉडल है संस्थागत मॉडल। संस्थागत मॉडल में देश के जो नीतियाँ बनती हैं, सरकार द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसमें अलग अलग संस्थाएं मिलकर काम करती हैं, जैसे राष्ट्रपति, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, शहरी, ग्रामीण संस्थाएं, ये सभी लोग मिलकर नीति के निर्माण में कार्य करते हैं। तो ये संस्थागत मॉडल कहलाता है। इसके अलावा कुलीन मॉडल, कुलीन मॉडल को आप अभिजात वर्ग मॉडल भी कह सकते हैं। इस मॉडल में अगर हम बात करें
तो ये एक तरीके से पूंजीवादी मॉडल भी आप कह सकते हैं। देश के अमीर व्यापारी पूंजीपति लोग जब मॉडल के निर्माण यानी विकास की योजनाओं की रूपरेखा रखते हैं या विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं या कोई नीति बनाते हैं, लोक नीति, और उसमें अमीरों को प्राथमिकता देते हैं, बिजनेसमैन को प्राथमिकता दी जाती है, तो उसे कुलीन मॉडल कहा जाता है। फिर है समूह मॉडल। समूह मॉडल में ध्यान रखिए कि इस मॉडल में जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं किसी एक समय में संतुलन लाने के लिए जितने भी लोग होते हैं उन सभी समूहों को शामिल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसानों का समूह हो गया, मजदूरों का समूह हो गया, इन समूहों को बुलाकर इनको भी विकास योजना में शामिल किया जाता है, लोक नीति में शामिल किया जाता है। तो ये समूह मॉडल आपका कहलाएगा। मॉडल तो बहुत सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल आप इन्हीं मॉडल्स को लिखें तो पेपर में स्कोरिंग मार्क्स हो जाएगा। इसके अलावा लोक नीति की प्रासंगिकता। लोक नीति का जो उद्देश्य है सार्थक है, उन्मुख है, लक्ष्य प्राप्त करने वाला है। राज्य नीतियों के माध्यम से चुनौतियों को दूर करने के लिए ही लोक नीतियाँ बनाई जाती हैं। लोक नीति का लक्ष्य है राष्ट्रीय सुरक्षा नीति। हमारे पास जनसंख्या है, खाद्य असुरक्षा है, जल असुरक्षा है, स्वास्थ्य सुरक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, इन सब को ध्यान में रख कर ही लोक नीतियाँ बनाई जाती हैं और इन सब के लिए ही लोक नीतियों का महत्व है। और ये ध्यान रखें कि लोक नीतियों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, कार्यपालिका, विधायपालिका, राज्य सरकार, नीति आयोग, योजना आयोग, नौकरशाही, स्थानीय, शहरी, ग्रामीण, बहुत सारी शाखाएं शामिल होती हैं, तब जाके एक देश के लिए बेहतर लोक नीतियाँ बन पाती हैं। तो ये आपका इकाई 4 का प्रश्न था, जिसे आप लिख सकते हैं। प्रश्न लोक नीति या उसके मॉडल से रिलेटेड आए, प्रकार से रिलेटेड आए, महत्व या प्रासंगिकता से रिलेटेड आए, प्रकार लोक नीति के प्रकार से रिलेटेड आए, तो आप यही सब बातें लिखें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। उम्मीद है आपको ये नोट्स अच्छे लगे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो बहुत से लोगों तक पहुंच सके।